Let's talk about a new company. It's an NBFC called Emerald Finance. So थोड़ा सा पहले बिजनेस मॉडल समझते हैं, उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्या आउटलुक एंड should we invest or should we avoid the company. Emerald Finance is a NBFC and मेजरली इनके पास दो पोर्शंस है. फर्स्ट इज दैट लेंडिंग पोर्शन एंड सेकंड इज अ डिस्ट्रीब्यूशन पोर्शन. सो लेंडिंग पोर्शन में खुद की बुक्स पे लोन देते हैं एंड उसमें भी तीन चार वर्टिकल्स है. दैट इज उसमें दे आर हैविंग MSME लोन्स, पर्सनल लोन्स, then they have a very special segment called EWA, that is called the early wage access, जो इनका मेन हाईलाइट है फॉर द कंपनी. सो इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडिया. सो लेट्स से इफ यू आर अ कॉर्पोरेट एंड आपके पास 100-150 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं. सो लेट्स से किसी भी एम्प्लॉय के पास आपने सैलरी पे की एंड आपके मतलब एम्प्लॉय के पास सैलरी ख़त्म हो जाती है 20 तारीख तक. तो लेट्स से अब वो जो 10 दिन बचे हुए हैं, मंथ एंड बचा हुआ है एंड द एम्प्लॉय नीड्स मनी. जो भी उसको जो भी एक्सपेंसेस है उसके लिए ही नीड्स मनी. सो अब कंपनी तो वापस पैसा देगी नहीं एंड ऑब्वियसली 10-15 दिन के लिए कोई बैंक भी पैसा नहीं देगा. सो हियर कम्स एमरल्ड फाइनेंस. सो व्हाट दे डू इज दे प्रोवाइड एन अर्ली एक्सेस टू द वेज दैट एम्प्लॉय इज अर्निंग. सो करेंगे क्या, लेट से अगर एक एम्प्लॉय 50,000 रुपये की सैलरी अर्न कर रहा है, सो एंड ही नीड्स 20,000 फॉर द नेक्स्ट 10-20 days. सो वो क्या करेगा, वो एमरल्ड फाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे जाएगा एंड दैट 20,000 वो रिडीम कर लेगा एंड वो जो 20,000 है उसके ऊपर कुछ एमरल्ड फाइनेंस चार्जेस अपने चार्जेस कट करेगा. एक फिक्स चार्जेस पहले ही काट लेता है एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है वो एम्प्लॉय को डिसबर्स कर देता है. अब कमिंग बैक टू हाउ द लोन रीपेमेंट वर्क्स. सो यहाँ पे क्या होता है, जो कॉर्पोरेट है उसके साथ एमरल्ड MOUs करता है, उसके साथ अग्रीमेंट्स करता है कि यू विल बी पेइंग द अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय. तो एम्प्लॉय ने 20,000 का लोन लिया ऑन अ सैलरी ऑफ 50,000. सो ये जो 20,000 है ये कंपनी जो कॉर्पोरेट है वो डिडक्ट कर लेगा फ्रॉम द एम्प्लॉय सैलरी और 30,000 ही उसको नेक्स्ट मंथ पे करेगा. और जो 20,000 का अमाउंट है ये डायरेक्टली एमरल्ड फाइनेंस को पे कर देगा. इसमें कैच ये है कि कोई भी एम्प्लॉय या जो है अर्ली वेज एक्सेस का बेनिफिट नहीं ले सकता अनलेस एंड अनटिल जो एमरल्ड फाइनेंस है उसके साथ उस कॉर्पोरेट का टाइप ना हो. तो टाइप जिस कंपनीज के साथ होगा उसी कंपनी के एम्प्लॉयज वो अर्ली वेज एक्सेस का बेनिफिट ले पाएंगे. सो ये इसका बेसिकली बिजनेस मॉडल है जहां पर चीज़ें डेवलप हो रही है. कमिंग बैक टू इसका सेकेंड वर्टिकल इज जो कंपनी का है वो है डायरेक्ट. दे वर्क एज अ सोर्सिंग एजेंट फॉर वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो आपके जो IDFC बैंक है, HDFC बैंक है, छोटे NBFCs है, तो इनके लिए ये क्या करती है, लोन्स को जनरेट करती है. सो इनके पास ऑब्वियसली बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है. दे आर इन द इंडस्ट्री फ्रॉम द लास्ट 30 years एंड मेजरली इनका यही रेवेन्यू पोर्शन है. सो दे आर सोर्सिंग गोल्ड लोन्स, पर्सनल लोन्स, बिजनेस लोन्स, कार्स लोन, मशीन लोन्स, वेराइटी ऑफ लोन्स फॉर अदर बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो सेकेंड इसका ये वर्टिकल है. सो करंटली 47% जो इनका रेवेन्यू आ रहा है वो आ रहा है आपका इंटरेस्ट बेस्ड इनकम से. जो ये खुद की लेंडिंग कर रहे हैं ऑन बुक वहाँ से आ रहा है 47% ऑफ द रेवेन्यू. एंड जो आपका रेस्ट है 53% वो आ रहा है आपका फी बेस्ड इनकम से. EWA का 4-4.5% भी आपका अभी फी बेस्ड इनकम में ही आ रहा है क्योंकि आप जो है एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ फी चार्ज कर लेते हो ऑन दैट पर्टिकुलर अमाउंट जो आपने कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को लेंड किया है. सो ये इसका ब्रेकअप हो गया. नाउ कमिंग बैक टू द नंबर्स ऑफ टोटल इनकम. सो दे हैव ग्रोन देयर टोटल इनकम बाय अराउंड 36% दिस क्वार्टर. एंड पिछले कुछ क्वार्टर से इसकी जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो रही है. सो फ्रॉम Q4 of last year they were growing at a 66% run rate, and that is coming down every quarter from 66% to 53% to 45% to now currently at 36%. Obviously PAT is growing at a very faster pace because obviously the EWA segment is higher yield segment.
Also, the sourcing business is a high yield segment. So the fee based income is giving them a high operating leverage. So why the pace is coming down? As the market scenario is not that good for Emerald Finance, what the management says, because of obviously various issues like corporate earnings slowing down, the tariff issues. So the entire industry is slowing down, and the problem is being faced by Emerald. So they have told that the things are not working in their favor, and थोड़ा सा स्लो डाउन दिख रहा है इनको इंडस्ट्री में, एंड बिकॉज ऑफ दैट द ग्रोथ इज नॉट कमिंग very aggressively. Also, they have changed some underwriting norms for the company in this October. So because of that, also जो है इनके underwriting norms जो इन्होंने tighter कर दिए, because of that इन्होंने बहुत सारे जो loans है वो reject किए, एंड बहुत सारे corporates के साथ जो इनके टाइप्स होने वाले थे वो भी इन्होंने reject किए based on दी उनकी financial stability and financial performance. सो ये था ब्रॉडली इसका अपडेट. ऑल्सो पिछले 2-3 क्वार्टर्स से जो है कुछ डेलिक्वेंसीज आने लगी, कुछ क्रेडिट क्वालिटी ख़राब होने की इनकी कुछ लोन्स ख़राब हुए हैं. लेट्स से पिछले क्वार्टर में इन्होंने इनके 2 पर्सनल लोन्स एनपीए की साइड गए थे, एंड ऑब्वियसली वो भी अभी थोड़े से एक लोन रिकवर हुआ है. नेक्स्ट वाला जो लोन है वो अभी भी रिकवरी फेज में है. एंड अभी एक जो एमएसएमई सॉरी ईडब्ल्यू में ईडब्ल्यू जो कैटेगरी है उसमें एक कॉर्पोरेट ने डिफॉल्ट किया है, एंड द डिफॉल्ट इज ऑफ 26 lakhs. उसमें से इन्होंने 17 lakhs तो रिकवर कर लिए. जो बाकी का अमाउंट है दे आर सेइंग कि अभी फेब में वापस से रिकवरी हो जाएगी. सो अभी तक तो जो आपका क्रेडिट कॉस्ट वाला जो एंगल था वो बिजनेस में नहीं था, बट ये सडनली एक सरप्राइज था कि सडनली क्रेडिट कॉस्ट आ चुकी है ईडब्ल्यू वाले बिजनेस में भी. सो ऑब्वियसली मार्केट विल फैक्टर दैट काइंड ऑफ एनपीए एंड क्रेडिट कॉस्ट ऑल्सो इन द बिजनेस. ऑल्सो इनका टारगेट है कि अगले 3 से 4 साल में इनको 10x पैट की ग्रोथ करनी है, एंड they have to grow. But on the other side they are also saying कि हम हमारे जो बुक है उसको 20-25% से हर साल ग्रो करेंगे. तो आई डोंट नो कि हाउ दैट 8 to 10x पैट में जो ग्रोथ है वो कैसे आएगी. ऑल्सो द थिंग्स आर चेंजिंग. क्रेडिट क्वालिटी थोड़ी सी आपकी बिजनेस में खराब होने लगी है, कुछ कुछ एनपीएज आने लगे. सो वी नीड टू सी हाउ दिस ईडब्ल्यूए मॉडल शेप्स अप, कैसे इनकी क्रेडिट क्वालिटी आगे बढ़ती है. कुछ एनपीएस आते हैं कि नहीं, या क्रेडिट कॉस्ट वापस से ज़ीरो हो जाती है. सो वी नीड टू सी दैट इन द कमिंग क्वार्टर्स. बट द बेस इज़ वेरी स्मॉल. कंपनी बहुत छोटी है. ईडब्ल्यूए में बहुत स्कोप है. ऑब्वियसली करोड़ों कॉर्पोरेट्स अपने कंट्री में, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एसएमईज है जिनके पास 100, 150, 200 एम्प्लॉयज़ का बेस है, and there is a huge scope to grow that their EVA book, EWA book. So we need to see कि ये मॉडल कैसे शेप अप करता है. इसमें इतना जल्दी नहीं करना है कि वी आर गोइंग एंड इन्वेस्टिंग टुमारो इन द मार्केट्स. सो वी नीड टू ट्रैक कि हाउ द थिंग्स मूव ऑन एंड हाउ द मॉडल इज शेपिंग अप, बिकॉज बहुत इनिशियल स्टेजेस में है. बाहर जो आपकी ग्लोबल कंपनीज है दे हैव वेरी huge base of this EWA category, and they are growing at a very fast pace globally. And management का भी यही कहना है कि it's very initial stages, they are taking calibrated approach. But जो management ने target दे दिया है 8 to 10x PAT growth का, if they are not able to achieve that, हैमरिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी मार्केट में शेयर की. सो that need to be seen. Execution needs to be seen. Very bright category for India. We have a large number of corporates, we have large number of employee base, and obviously credit ki need to everyone has. So that needs to be seen. But great company, and the execution needs to be tracked before we go forward and invest in Emerald Finance. So that were the broadly updates on Emerald Finance. One should track and invest in Emerald, because the business model is currently in the built out phase. So yeah, thank you.